हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है ग्रेड 3 की सुनहरी धूप, जिसमें आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2, अनोखा जादू का खेल। एक अध्यापिका की नई सोच जिसने बच्चों को आनंद व उत्साह से भर दिया। तो ये एक ऐसी कहानी है जिसमें टीचर का सबसे बड़ा रोल है इस पूरी कहानी में। चलो, कक्षा में जादूगर के कपड़ों में हाथ में छड़ी लिए अध्यापिका वंदना जी ने प्रवेश किया। तो जादूगर के कपड़ों में कौन आई? टीचर आई, अध्यापिका। जो लेडी टीचर होती है उनको अध्यापिका कहते हैं। उन अध्यापिका का नाम क्या था? वंदना जी। प्रवेश किया मतलब एंट्री ली। उन्हें देखकर सभी बच्चे बहुत प्रसन्न हुए, मतलब बहुत खुश हुए। अब कोई टीचर एक बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, एक तो बच्चे उससे डरते हैं, और एक जो बहुत हंसी मजाक करने वाला टीचर है और फन वे में खिलाकर बच्चों को फन वे में क्या करता है कि सब कुछ समझा देता है और बच्चे क्या रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि ये जो टीचर है ये बहुत फन वे में क्या कर रही है, अपनी बात को बच्चों तक पहुँचाएंगी। अध्यापिका जी ने बात शुरू करते हुए कहा, बच्चों, आज मैं तुम्हें जादू का खेल दिखाऊंगी। यह सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए, पर दरवाजे के पीछे छिपे अमन के चेहरे पर उदासी थी। अब भाई अमन जो था वो उदास क्यों था? वो क्यों चुप था? कई दिन से अध्यापिका जी कक्षा में हुई चोरी की घटनाओं पर रोज पूछताछ कर रही थी। अब अध्यापिका जी कौन सा खेल खेलने वाली थी? अध्यापिका जी ऐसा खेल खेलने वाली थी जिसमें चोर का भी पता चल जाए और किसी को ये भी ना पता चले कि चोर है कौन, मतलब किसी बच्चे को पता ना चले। तो यहाँ पर क्लास में रेगुलर वो एक इस क्लास की क्लास टीचर थी, और इस क्लास में रेगुलर क्या हो रही थी? चोरी हो रही थी। बच्चे एक दूसरे की सामान चोरी कर रहे थे। तो टीचर ने सोचा क्यों ना कोई एक उपाय निकाला जाए जिसकी बदौलत क्या हो कि बच्चे अपने आप से क्या कर दें, पता चल जाए कि भाई चोरी कौन करता है, और उसको एक सबक भी मिल जाएगा। कल तो उन्होंने अमन को निधि की पुस्तक अपने बस्ते में रखते हुए भी देखा था। अब बताओ अमन क्यों छुप रहा था? यहाँ पर अमन इसलिए छुप रहा था क्योंकि वो ही चोर था, और ये बात टीचर ने देख ली थी, ये टीचर जानती थी। फिर भी उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। अब टीचर ने अमन को क्यों नहीं कहा कुछ भी? सोचने वाली बात है ना। अमन यही सब सोचकर उनका सामना नहीं कर पा रहा था। ये बात अमन को भी पता थी कि टीचर ने अमन को चोरी करते हुए देख लिया है जब वो निधि की पुस्तक चोरी कर रहा था, लेकिन फिर भी टीचर ने कुछ नहीं कहा अमन को। अब अमन क्या कर रहा था? वो हिचकिचा रहा था टीचर के सामने जाते। उसे शर्म आ रही थी कि मुझे चोरी करते हुए मैम ने देख लिया था। तभी अध्यापिका जी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अरे अमन, तुम यहाँ दरवाजे के पीछे क्या कर रहे हो? अमन आनन फानन में चोरी किए गए सामान को दरवाजे के पीछे छोड़ता हुआ बाहर निकला। आनन फानन मतलब जल्दबाजी में क्या करा उसने? जो जितना भी सामान चोरी किया था वो वहीं छोड़ दिया दरवाजे के पीछे और बाहर निकल गया। और डांट पड़ने से के डर से सिहर उठा, मतलब डर गया कि मुझे डांट पड़ेगी। तब अध्यापिका जी ने जोर से कहा, बोलो बच्चों, आबरा का डाबरा, गीली गीली छू। यह सुनकर सब बच्चे ताली बजाने लगे, और जैसे ही अध्यापिका जी ने छड़ी घुमाकर कोट हिलाया तो उसमें से बैटरी से चलने वाले चूहा, बिल्ली, कुत्ता, मोर, बंदर, तोता, खरगोश आदि अनेक खिलौने निकलकर कक्षा में दौड़ लगाने लगे। कक्षा का मतलब होता है क्लास। तो ये सारे क्या थे? ये सारे खिलौने थे जो कि जादूगर, जो कि अध्यापिका जी जादूगर थी, उनके कोट से निकले थे। यह देखकर सभी बच्चे तालियां बजाकर उछलने कूदने लगे। भाई बच्चों को तो ये खेल बहुत पसंद आ रहा था। अध्यापिका जी ने वे सभी खिलौने बच्चों में उपहार स्वरूप वितरित कर दिए, मतलब एज अ गिफ्ट उनको सबको बांट दिए। खिलौने पाकर सभी बच्चों ने अध्यापिका जी का धन्यवाद दिया, मतलब उन्होंने थैंक यू कहा टीचर को। देखो, जादू का एक और खेल जिससे तुम्हारी खोई हुई चीजें वापस आ जाएंगी। अध्यापिका जी की यह बात सुनकर सभी बच्चे आपस में खुसुर फुसुर करने लगे, मतलब आपस में बात करने लगे धीरे धीरे। तभी पार्थ बोला, अध्यापिका जी, क्या मेरा पेन भी जादू से वापस आ जाएगा? मेरी नई बोतल भी? रिया ने कहा। निधि बोली,
क्या जादू मेरी पुस्तक भी वापस ला सकता है? सभी बच्चे अपने खोई हुई चीज़ों के बारे में अध्यापिका जी से पूछने लगे। अध्यापिका जी छड़ी घुमाकर मुस्कुराकर बोली, आबरा का डाबरा, गीली गीली छू, निकल जा रिया की बोतल और पार्थ का पेन दरवाजे के पीछे से। जैसे ही उन्होंने दरवाजे के पीछे से बोतल और पेन उठा कर दिया, सभी बच्चे जोर जोर से ताली बजाने लगे। अब अध्यापिका जी ने कहा, जादू ओ जादू, निधि की पुस्तक को ले आ अमन के बस्ते में, छू छू। यह सुनते ही सब बच्चे अमन के बस्ते की ओर देखने लगे। सिर झुकाकर अमन ने जैसे ही बस्ते में से पुस्तक निकाली, कक्षा में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। तभी छुट्टी की घंटी बजी। सब बच्चे खुश होते हुए कक्षा से बाहर निकले, पर अमन आंखों में आंसू लिए अध्यापिका जी के पास जाकर बोला, आपने मुझे सबके सामने डांटे बिना जो सबक सिखाया है वह मैं हमेशा याद रखूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। यह सुनकर अध्यापिका जी ने अमन को गले से लगा लिया। तो है ना ये कितनी प्रेरणादायक स्टोरी कि टीचर ने बच्चे को डांटा भी नहीं और उसको सही रास्ते पर लेकर भी आ गई। तो इसी तरह अगर हर एक टीचर क्लास में बच्चों के साथ ऐसे ही घुल मिलकर उनको सिखाए तो बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दैट्स ऑल। थैंक यू।